हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म OWE एकेडमी पर। तो हम आज एक बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइट कि लाइट क्या होगी। तो हम पढ़ेंगे लाइट को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइट क्या होती है, तो इसी का हम फील लेके पढ़ते हैं आज के इस क्लास में लाइट को। कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। कि व्हाट इज लाइट, एक्चुअली में ये लाइट क्या है। हम जानते हैं सर एनर्जी है ये लाइट। तो इस एनर्जी के बारे में ही आपको पढ़ना है। ओके, एनर्जी के बारे में ही आपको पढ़ना है कि लाइट क्या है सर। लाइट क्या है, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास एक बोर्ड है, ये मेरे लगा हुआ एक माइक है, मेरे पास ये शर्ट है, ये सभी चीज़ें हैं, जितनी आसपास की सभी चीज़ें हैं आपको दिखाई दे रही है ना, सभी चीज़ें। तो बस जिस कारण से वह वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आपको, वह कारण ही तो क्या है, आपका लाइट है। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है आपकी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ओके, लाइट एक एक प्रकार की एनर्जी है। व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ एनर्जी। क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है सर, लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं वर। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट is a form of energy. Light is a form of energy, sir. Light is a form of energy. By which we can see the object. By which we can see the object. By which, by which by which we can see the object. We can see the objects around us. Around us. By which we can see the object around us। यानी कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट एक क्या है, एनर्जी है। जैसे ये है हमारे पास कोई एक बुक, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बुक है सर। किसकी बुक है सर, फिजिक्स की बुक है। ये आपके पास बुक हो गई। ओके, सपोज डेट अच्छी है, अच्छी बनी है या फिर बुरी, कोई बात नहीं, लेकिन बुक है ये हमारी। क्या है, बुक। अच्छी सी फिजिक्स की बुक है, अच्छी सी। वो किसकी है, फिजिक्स की है सर, फिजिक्स की। ओके, तो ये फिजिक्स की बुक है। अगर हमारे पास अगर अंधेरा हो, अगर लाइट ना हो, लाइट ना हो उसका मतलब है हमारे पास अंधेरा हो। लाइट ना हो का मतलब क्या है, हमारे पास अंधेरा हो। अगर हमारे पास अगर अंधेरा होगा, अगर हमारे पास अंधेरा होगा, तो हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि अपनी इस फिजिक्स की प्यारी सी बुक को हम नहीं देख पाएंगे भाई। हम इस फिजिक्स की इस बुक को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं है। जब लाइट लाएंगे, हम टॉर्च लाएंगे और टॉर्च से इस पर लाइट डालेंगे इस बुक पर, तो हमें ये विजुअल होगी। हमें तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्या होगी, विजुअल होगी। यानी कि लाइट के द्वारा ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, लाइट क्या है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, हमें दिखाई देती हैं। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट विजुअल होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, विजुअल होती हैं सर, विजुअल। आहा, विजुअल होती हैं ऑब्जेक्ट। कैसी होती है, विजुअल। मजा आ रहा है ना, ओके। तो ये भी किसके कारण दिखाई दे रहा है आपको, लाइट के कारण। क्योंकि लाइट ही है इसे दिखाने का कारण, लाइट ही है इसे दिखाने का कारण। अब बात समझ में आ गई कि लाइट तो सर आपने बता दी कि लाइट ये चीज है। बट एक्चुअली में लाइट करता क्या है, एक्चुअली में लाइट करता क्या है, इसे देख लेते हैं। तो लाइट के द्वारा, वाई वेज, लाइट के का द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो, हमें क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट विजिबल होती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट विजिबल होती हैं। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा सर, ऑब्जेक्ट विजिबल होती हैं। और क्या होता है लाइट के द्वारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी सर लाइट के द्वारा ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पीछे का कारण भी क्या है, आपका लाइट है सर, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी, पहले देख लेते हैं और क्या क्या होता है लाइट के कारण भाई, और क्या क्या होता है बताएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
अगली चीज आपकी सर, अगली चीज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी किसके कारण होती है? आपकी लाइट के कारण होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपके लाइट के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आपकी लाइट के कारण। सर ये तो हमें पता है, पहले से ही हमें पता है, हमने कक्षा 6 में पढ़ लिया था, कक्षा 7 में हमने पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके कारण होता है सर? लाइट के कारण होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट के कारण होता है सर। और क्या नया होता है सर, ये भी बता दीजिए। और नया जानने के लिए, और नया जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, तब बता देंगे आपको। ओके, तो देखिए, इसके कारण एक और घटना होती है आपकी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सर ये तो हमने सुना ही नहीं, ये क्या होता है सर? ये क्या बला है सर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? ये तो हमारे कोर्स में भी नहीं है सर। 10th वाले कह रहे होंगे हमारे कोर्स में ही नहीं है सर। हमने तो कभी सुना ही नहीं है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नहीं सुना है ना, तभी तो आपको लिखाया गया है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसके कारण एक और चीज, वो भी आपने नहीं सुनी होगी। एक और चीज होती है, वो भी आपने नहीं सुनी होगी। वो क्या होती है? देखिए, वो क्या होती है उसे भी देख लीजिए। एक और चीज आती है आपकी, इसके अलावा एक और चीज रहती है आपकी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर ये क्या होती है? जाने क्या क्या लिखते जा रहे हो आप क्या क्या लिख रही हो? हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, बता दीजिए भाई, प्लीज 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 प्लीज। टेंशन क्यों ले रहा है भाई? बताने के लिए तो हैं भाई, बताने के लिए हैं। मन से बताएंगे, तन से बताएंगे, लेकिन धन से नहीं बताएंगे भाई। धन से नहीं बताएंगे, ओके, प्यार से बताएंगे। देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट विजुअल होती हैं लाइट के द्वारा। कैसे लाइट के द्वारा? क्योंकि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो यहां से हम एक पॉइंट लिखेंगे, अच्छा सा प्यारा सा, जिसे हर एक कोई पूछ लेगा बट आपसे बतेगा नहीं। हर एक कोई पूछ लेगा बट आपसे बतेगा नहीं। तो वह पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहले वो पॉइंट देखेंगे भाई, सबसे पहले वो पॉइंट देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, पॉइंट देखेंगे। सर पॉइंट कौन सा है वो? ओके, जो ऑब्जेक्ट आपको विजुअल होती है ना, ऑब्जेक्ट विजुअल, ऑब्जेक्ट विजुअल होती हैं, उनके पीछे का जो रीजन होता है, ऑब्जेक्ट विजुअल होने के पीछे का रीजन जो होता है सर, रीजन, रीजन कौन सा होता है सर? पता है, पता है, पता है क्या होता है? लाइट। लाइट होता है। अरे भाई लाइट तो है ही, लाइट तो है ही जो ऑब्जेक्ट दिखा रही है, बट और क्या? लाइट की एक प्रॉपर्टी, लाइट की एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी सर? प्रॉपर्टी है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर अभी तो बताया था आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये रहा सर। दूसरा नंबर पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया भाई, दूसरे नंबर के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरे नंबर के द्वारा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो विजिबल हो रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा। अरे सर को समझ में नहीं आया, बता तो दीजिए कि किस प्रकार होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा हमें ऑब्जेक्ट विजिबल किस प्रकार होती है सर? विजिबल किस प्रकार होते हैं? तो आइए समझते हैं इसी को। तो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट ली, अपनी प्यारी सी बुक। बना लेते हैं बुक को, बना दें बुक को। देखिए इस प्रकार दो डंडी खींची बुक बनाने के लिए। यहाँ पर एक बीच वाली छोटी सी खींचनी है आपको। इस प्रकार ये कर देना है, इस प्रकार ये कर देना आपको। थोड़ा सा ये बड़ा करके ये इस प्रकार ये कर देना, इस प्रकार ये कर देना है। तो आपकी ये बुक हो चुकी है सर, आपकी ये बुक हो गई। ये आपकी बुक हो चुकी है, बन गई सर, बन गई सर। बुक तो बन गई, हमसे बुक तो बनाना आ गया। चलो आपको बुक भी बनाना सिखा दिया हमने। अब दिखा देते हैं इस बुक को। अब कैसे देखेंगे सर? ये वाली जो बुक है इसे किस प्रकार दिखाई देगी? अब देखिए, हमारी आंख बैठी है यहाँ पर भाई, ताड़ रही है बहुत प्यार से, बहुत प्यार से देख रही है। ये आंख जो है हमारी बहुत प्यार से देख रही है, इसे बहुत प्यार से देख रही है। थोड़ी सी और अच्छी बनाए, चलिए और अच्छी बना देते हैं, और अच्छी बना देते हैं। ये लीजिए, अब तो ठीक है ना? अब तो ठीक है ना? ये हो गई आपकी आई, के आई, यानी कि आंख, जो आपको
दिखाई दे रही है। अब देखिए इस जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाली ऑब्जेक्ट, इस वाली ऑब्जेक्ट से जब आपकी लाइट रे चल के आएगी, इस ऑब्जेक्ट पर आपकी टॉर्च की लाइट पड़ी, टॉर्च की क्या पड़ी, लाइट पड़ी, यहां पर आपकी टॉर्च होगी, उससे लाइट आ रही है, आपकी टॉर्च से लाइट आ रही है, इस टॉर्च से इस बुक पर आपकी लाइट पड़ी, तो इस बुक से क्या हुई, लाइट वापस आएगी, इस बुक से क्या होगी, लाइट वापस आएगी। और जब ये बुक से टकराने के बाद आपकी लाइट वापस आई और कहां पर गई, हमारी आई की रेटिना पर गई। यहां पर क्या होगी, आई की रेटिना होगी, आपकी आई की रेटिना, रेटिना होगी आई की रेटिना। तो आई रेटिना पर जाएगी, ओके, कॉर्निया फोर्निया से प्रवेश करके आपकी जो होता है आपका लेंस से भी आपका पार होके कहां पर जाएगी, आपकी रेटिना पर जाएगी, रेटिना पर, तब जाके आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। रेटिना पे पहुंचेगी ये लाइट, यहां से आई इस पर पड़ी, इससे बैक होकर कहां पर जाएगी, आपकी आई पर जाएगी, आई पर, आई यानी कि आंख पर। तो यहां से गई, यहां से आई और आंख पर आपकी टकराई। जब आप आंख पर जब ये टकराएगी तो आंख में होता है सर एक लेंस, आंख में होता है सर एक लेंस होता है, इस प्रकार ये लेंस होता है। और जब इससे लाइट रेस जाती हैं, इससे लाइट रेस जाती हैं, तो आपकी जो रेटिना होती है ना, रेटिना, उस पर ये सपोज डेट ये वाला पार्ट कौन सा है, आपका रेटिना है। इस प्रकार होती है। अगर मैं आई अगर बनाने की कोशिश करूं तो आपकी आई किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, ओके, आई आपकी इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार। यहां पर आपका लेंस होता है, तो इस लेंस से पार होके इस रेटिना पर, यहां पर होती है आपकी रेटिना, रेटिना आपकी यहां पर होती है। तो इस रेटिना पर क्या बनेगी, आपकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, इस रेटिना पर, इस रेटिना पर आपकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब जब रेटिना पर आपकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी इस लेंस के कारण, क्योंकि लेंस क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, एंड यहां से आई और यहां पर कट कर गई, तो जहां पर कट करती है वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाती है, जहां पर कट करती है उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, इमेज। यहां पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट रखिए, यहां पर आपका इमेज बन गया, यहां पर ऑब्जेक्ट रखिए, यहां पर आपका इमेज बन गया, किसके कारण, लेंस के कारण। क्योंकि आंख में क्या होता है, आपका लेंस होता है, ये लेंस, तो ये क्या है, आपका लेंस है, इतना ही समझिए कि लेंस होता है, और लेंस क्या बनाता है, इमेज बनाता है, इमेज बनाता है। तो यहां पर रेटिना पर क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। और जब इमेज किसकी बनेगी, जैसे अगर बुक से आ रही है लाइट, लाइट अगर बुक से आ रही है तो बुक की इमेज बनेगी, लाइट बुक से आ रही है, बुक की इमेज बनेगी। जैसे आपका कैमरा वर्क करता है ना, कैमरा, मोबाइल का कैमरा, कोई भी कैमरा हो आपका, जो कैमरा वर्क करता है, सेम उसी प्रकार से आपकी आंख की रेटिना काम करती है। कैमरा क्या करता है, वो लाइट का जो इमेज बनता है, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी कैमरा पर, और कैमरा में होते हैं आपके लेंस, तो लेंस क्या बनाते हैं, उसका एक इमेज बना देते हैं, इमेज बना देते हैं, और उस इमेज को कैमरा आपका कैप्चर कर लेता है, उस इमेज को कैमरा क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो इसी प्रकार जो हमारी आंख होती है, आंख, तो उससे अगर कोई ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रही है तो उस लेंस के कारण, जो हमारी आंख में जो लेंस होता है, उस लेंस के कारण ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, तो उस इमेज को ही हमें ऑब्जेक्ट दिखाती है, हमें ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट नहीं, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट नहीं, ये ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा हमारी आंख पर, तब जाके हमें महसूस होगी कि ऑब्जेक्ट वहां पर है भाई। तो ये होती है, रीजन होता है, तो ध्यान रखना, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो केवल और केवल आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही कारण आपको दिखाई दे रही है। संसार की कोई सी भी ऑब्जेक्ट आप उठा के देख लीजिए, कोई सी भी ऑब्जेक्ट, किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक चीज होती है जिस चीज का आपने शायद नाम सुना हो, एक चीज होती है ब्लैक होल। क्या, ब्लैक होल होता है एक, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल, इसकी ग्रेविटी इन्फिनाइट होती है, ग्रेविटी क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। और ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो विजिबल नहीं होता है, ब्लैक होल एक ऐसा होल है जो विजिबल नहीं होता है। ब्लैक होल संसार की हर एक ऑब्जेक्ट को समा लेता है, यहां तक कि अगर इसमें अगर लाइट भी अगर डाली जाए, इस ब्लैक होल पर अगर लाइट भी डाली जाए, लाइट, तो लाइट को भी ये क्या कर लेगा, अपने अंदर ही रख लेगा, लाइट को भी क्या कर लेगा, अपने अंदर ही रख लेगा भाई। इतना पावरफुल होता है भाई ये,
इतना पावरफुल होता है कि ये लाइट को भी अपने अंदर रख लेता है सर, लाइट को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। जैसे ये आपका ब्लैक होल हो गया ये, तो ये ब्लैक होल क्या करेगा, लाइट को भी अपने अंदर रख लेगा। यानी कि ब्लैक होल का मतलब होता है आपको ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देना। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देना। तो ये ब्लैक होल लाइट को भी अपने अंदर रख लेता है। ब्लैक होल क्या कर देता है, लाइट को भी अंदर रख लेता है। अरे मक्खी चैन नहीं लगने दे रही है। तो ब्लैक होल क्या कर लेता है, लाइट को भी अपने अंदर रख लेता है, लाइट को भी अपने अंदर रख लेता है ब्लैक होल। तो ध्यान रखना, लाइट को भी क्या कर लेता है ब्लैक होल, अपने अंदर रख लेता है। तो देखिए ब्लैक होल है लाइट, क्योंकि अब ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, ब्लैक होल इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता है। ब्लैक होल को ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई नहीं देता है सर, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब क्या सर, विजिबल ही नहीं है, ये दिखाई नहीं देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इरेज करो। तो ये क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है भाई, दिखाई नहीं देता है। सर दिखाई नहीं देगा तो फिर कैसे देखेंगे, तो ये दिखाई नहीं देता है भाई, देता है, ये दिखाई नहीं देता है। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि ये ब्लैक होल है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ब्लैक होल शो नहीं करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहां पर आप लिखेंगे देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन of light can't be possible, can't be possible possible by black hole, by black hole। तो संसार में केवल एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, उसके कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, क्योंकि वो लाइट को ही ऑब्जर्व कर लेता है, वो लाइट को ही क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो इतनी पावरफुल होती है। इसकी ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी होती है इसकी अनंत, क्योंकि इसकी ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी, ग्रेविटी होती है सर इसकी अनंत होती है, इन्फिनाइट ग्रेविटी रखता है ये, इन्फिनाइट ग्रेविटी। बात समझ में आई, इन्फिनाइट ग्रेविटी के कारण आपका ये लाइट को क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, लाइट को क्या कर लेता है, अंदर 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 रख लेता है। यानी कि लाइट आई इस ऑब्जेक्ट से पढ़ के ये वापस नहीं जाने देगा लाइट को, लाइट को ही अपने अंदर खा जाएगा, लाइट को ही खा जाएगा ये। ऐसा काम करता है ये ब्लैक होल। ब्लैक होल, तो ध्यान रखना संसार में केवल एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो नहीं करती है, यानी कि इसका मतलब हमें दिखा ही नहीं देता है, दिखा ही नहीं देता है, वो है आपका ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल। बात समझ में आई, ओके। तो ये रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रीजन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में रीजन क्या है। आई थिंक ये क्लियर, ओके। अब देखिए यहां से अब थोड़ा सा अब समझेंगे हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डाल सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई एक सरफेस होगा, कैसा वाला, अरे अच्छा वाला, बढ़िया वाला, मस्त वाला, कुछ सरफेस भाई, सर कैसा सरफेस, ऐसा भाई सरफेस, सर ऐसा, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल हो रहा है क्या सर, मस्त एकदम मस्त विजिबल हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारे पास है कोई सरफेस, कोई भी सरफेस है भाई, कोई भी सरफेस है ये, ओके। तो अब देखिए जब इस पर अगर लाइट पड़ेगी इस सरफेस पर, इस सरफेस पर अब लाइट डालते हैं हम, टॉर्च लेके आए, क्या करिए हमने, टॉर्च लेके आए मस्त सी, एकदम मस्त सी टॉर्च लेके आए, और टॉर्च हमने इस पर डाली,
इस पर टॉर्च डालेंगे भाई, डालेंगे भाई, डालेंगे। डाल दी सर टॉर्च, तो डाल दी हमने। ये क्या है? टॉर्च है भाई, ये ध्यान रखना, टॉर्च है, और कुछ मत समझ लेना। अच्छी सी बनाए, ये लो भाई, अच्छी सी टॉर्च हो गई सब। अब तो दिख रही है ना टॉर्च सी, टाँ टाँ करके टॉर्च डाली, धाँ। ओके, तो आई हमने, ये सरफेस था, इस पर टॉर्च डाली, धैर देसी। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर गई। अब हमारे पास था ये मिरर था, क्या मिरर? मिरर, मिरर, अरे 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 अरे, अच्छा लिख भाई, अच्छा। मिरर यानी कि शीशा कहते हैं, जैसे शीशा यानी कि चेहरा देखते हैं सर, वो। हाँ बिल्कुल वही, जिसमें आप अपना लट्टू सा चेहरा देखते हो भाई, वही। वही शीशा, वही आईना, वही दर्पण, जिसमें दिखाई देते हैं अपने ही अपने रंग। अपने ही अपने रंग देखते हैं, यानी कि अब जब शीशा अपने पास हो तो भाई साहब क्या मुस्कुराते हो आप। कि शीशा है भाई, कितना मलूक लग रहा हूँ, ये बार इधर से इधर, ये बार इधर से उधर। तो मस्त से एकदम, मस्त मस्त एकदम बाल काटेंगे भाई साहब, क्रीम पाउडर लगाओगे आप। तो वही वाले शीशे की बात हो रही है, वही वाले शीशे की। ओके सर, शीशा तो बता दिए सर, इस घटना को बता दीजिए भाई, घटना, घटना क्या है आपकी सर? अब देखिए, जैसे ही लाइट इस पर पड़ेगी, इस सरफेस पर, लाइट जैसे ही इस सरफेस पर पड़ी भाई, पड़ी, तो इस मिरर को खटक जाएगी भाई, ये लाइट खटक गई भाई। मिरर कहेगा भाई साहब तूने मेरे पास आघात किया है, मेरे दिल पर वार किया है तूने, दिल पर वार किया है। तो ये क्या कर देगा, इस लाइट को वापस भेज देगा भाई, तू जा मेरे पास से। तो ये लाइट क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी यहीं से। लाइट क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी भाई, जा तू, तू नहीं चाहिए हमें। कोई सी और से काम चला लेंगे पर हमें तू नहीं चाहिए, किसी और से काम चल जाएगा बट हमें तू नहीं चाहिए भाई, तू तो जा यहाँ से, जा भाई जा। तेरी जरूरत नहीं है हमें भाई, तेरी जरूरत नहीं है। तो यानी कि इसने तो दिया इसे टॉर्च, धैर देसी ने इसने मारा भाई, धार। लेकिन इसके आहत हो गया भाई, दिल पर आहत हो गया, और लाइट क्या हो गई, इसी मीडियम में फिर वापस चली गई भाई। लाइट क्या हो गई, इसी मीडियम में वापस चली गई भाई। उसने तो दिया भाई, ये ले तू धैर देसी, उसने दिया धाए। लेकिन इस शीशे ने भी एक ऐसा ही रिप्लाई दिया, धाए। शीशे ने क्या किया, एक ऐसा ही रिप्लाई कर दिया भाई। भाई साहब, तू चालू तो मैं तुझसे भी ज्यादा चालू, तू शेर तो मैं सवा शेर। तो इसने ये काम कर दिया, तू शेर है तो मैं सवा शेर। यानी कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात की जाए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो घटना होती है जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर, जैसे मिरर हो आपका, कोई भी पृष्ठ हो आपका जैसे मिरर, उस पर अगर इंसिडेंट होती है तो वह उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। यानी कि व्हेन अ लाइट रेज कम्स टू द शाइनी सरफेस लाइक मिरर, then it bounce back in dead medium. This phenomenon is called the reflection of light. I think it will be clear. I think it will be clear. यानी कि जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इन्हें कहते हैं हम इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाएंगी, वापस लौट गई ना, इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक इंसिडेंट रे हो गई आपकी, और एक हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एक इंसिडेंट रे और एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे, बात समझ में आई? अब ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये वाले, इन पॉइंट्स को कहा जाता है आपके, इन पॉइंट्सों को कहा जाता है, इन पॉइंट्सों को कहा जाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गई ये, और ये क्या है आपके, और इन पर एक और चीज होती है, इन पर अगर परपेंडिकुलर खींच दिया जाए, यानी कि लंब, जैसे ये इस प्रकार रखा है और ये सीधा तक एकदम, यानी कि 90 का कोण बनाते हुए अगर कोई खींचा जा रहा है, अगर कोई भी चीज, तो उसे कहते हैं यहां पर, यहां पर, यहां पर, उसे कहते हैं यहां पर, ओनली इन दिस, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये। तो ये होंगे आपके नॉर्मल, नॉर्मल। ओके, तो ध्यान रखना नॉर्मल होते हैं ये। व्हेन अ लाइट रेज
When a light rays lies on the shiny surface, it bounces back in that medium. It bounces back in that medium. That phenomena is called the reflection of light. That phenomena is called the reflection of light. तो इसमें लिख लेंगे जब आपकी लाइट रेज किसी सरफेस पे पड़ती है तो उस पे पड़ने के बाद उसी मीडियम में आपकी वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही घटना कहलाई जाती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई? और कौन सी थी आपकी, और कौन सी थी आपकी घटना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हो गई सर, बता दिया आपने। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है सर, इसे भी बता दीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बता दीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो देख लीजिए भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी आप देख सकते हो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तो आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई। अब यहां से चलेंगे आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हेडिंग डालेंगे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो देखिए व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए अगर मैं पीछे की तरफ अगर दिखाऊं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है केवल एक मीडियम, एक फर्स्ट वाला, जैसे ये मिरर है आपका, इस पृष्ठ से केवल ऊपर वाला मीडियम में ही काम हो रहा है, नीचे वाले मीडियम में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कि काम आपका एक ही मीडियम में हो चुका है, यानी कि एक ही मीडियम में, यानी कि ये जो फिनोमेना होती है ओनली एंड ओनली इन सिंगल मीडियम, फॉर सिंगल मीडियम, फॉर सिंगल मीडियम, फॉर सिंगल मीडियम के लिए होती है ये घटना, जो है आपकी सिंगल मीडियम में ही वर्क करती है। किस मीडियम में? सिंगल मीडियम में। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन कितने मीडियम चाहिए, मीडियम 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, केवल केवल एक मीडियम चाहिए, एक मीडियम में ही काम हो जाएगा, काम तमाम भाई साहब एक मीडियम में ही। अब भाई साहब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब करोगे तो इसके लिए हमें चाहिए डबल मीडियम। क्या? डबल मीडियम, यानी कि टू मीडियम, फॉर टू मीडियम, फॉर टू मीडियम भाई, फॉर टू मीडियम, फॉर टू मीडियम, टू, अरे टू टू यानी कि दो, टू नहीं, टू बाई टू, यानी कि दो मीडियम के लिए, दो मीडियम के लिए होती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वन मीडियम के लिए होती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वन मीडियम के लिए होती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सर आप हमें बता दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत खर्च करवाइए, केवल केवल यह बता दीजिए ओम स्वाहा, ओम स्वाहा करके बता दीजिए सर, बता दीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, होता क्या है भाई। मजा ले रहा, मजे ले रहे हो सर आप, मजे ले रहे हो पूरे, बता नहीं रहे हो कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आधा पीरियड तो आपने मजे में निकाल दिया सर, मजे में निकाल दिया भाई। मजे नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मजे नहीं लेंगे तो समझ में नहीं आएगा भाई, बोर हो जाएगा तू। तो इसके लिए तेरी बोरियत को हटाने के लिए मजाक करते हैं भाई, मजाक। ओके, मजाक करते हैं भाई, जरूरी है भाई, जरूरी है मजाक, मजाक के बिना दुनिया अधूरी है। ओके, मजाक के बिना दुनिया अधूरी है, क्या चले इन राहों पर, ये दुनिया बड़ी दुखी है, ये दुनिया बड़ी दुखी है। इस दुख को मिटाने के लिए कभी कभी मजाकिया होना पड़ता है, इस दुख को मिटाने के लिए कभी कभी मजाकिया होना पड़ता है। क्यों टेंशन ले रहा है तू भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? दुख नहीं है या फिर है, उसकी फिक्र नहीं है, दुख है या फिर नहीं है उसकी फिक्र नहीं है, बट तू जिंदा है और मैं जिंदा हूँ, बस इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। तो इसी अंदाज में पढ़ते रहा, पढ़ते रहा, बस क्या करना है यार, जिंदगी में दुख चलते हैं, सभी के चलते हैं, हम में भी है दुख, तुम में भी है, कायनात है दुखी, बट जो बंदा खुश है ये समझ ले वो ही सबसे ज़्यादा
दुखी है। तो चल आते हैं पॉइंट पर। ये है आपका मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, ओके मीडियम वन। अरे -1 क्यों लिख दिया सर, 1 लीजिए, हाँ 1। तो मीडियम एक हो गया ये, और मीडियम 2 हो गया ये। सर मीडियम 2, जी हाँ मीडियम फर्स्ट। मीडियम 1 को हमने ले लिया सर एयर, क्या एयर, ये मीडियम एयर हो गया, एयर, एयर यानी कि सर हवा, हाँ बिल्कुल हवा, वायु। और मीडियम सेकंड आपकी हो जाएगी पानी यानी कि वाटर। यानी कि फर्स्ट मीडियम में हमने लिया एयर, और सेकंड मीडियम की अगर बात की जाए, सेकंड मीडियम में हमने लिया वाटर। यानी कि 2 मीडियम हो गए यहाँ पर, अलग अलग 2 मीडियम में, वायु ही वायु नहीं है, वायु ही वायु नहीं है, केवल केवल यहाँ पर क्या है आपका एयर के साथ वाटर भी है, एयर के साथ वाटर है। यानी कि एक ग्लास में आपका वाटर रखा है और आपकी खुली में क्या है, वायु है, यानी कि हवा है आपकी। तो यानी कि एयर अलग मीडियम है और आपका वाटर अलग मीडियम है। तो ये 2 मीडियम है। अगर अगर लोहे की अगर बात की जाए तो लोहा एक अलग मीडियम हो जाएगा। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर एक अलग मीडियम हो जाएगा। अगर ग्लास की अगर बात की जाए, ग्लास यानी कि कांच की, तो कांच एक अलग मीडियम हो जाएगा। तो ये मीडियम होते हैं, ये क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। बात समझ में आई, मीडियम तो क्लियर हो गया होगा कि मीडियम क्या होते हैं। जैसे पानी हुआ आपका, हवा हुआ, हवा हुई आपका, ग्लास हुआ आपका, लोहा हुआ, ये सब क्या है, मीडियम में सर, मीडियम है। ऑयल क्या हुआ आपका, मीडियम है। तो ये सभी क्या होते हैं आपके, मीडियम होते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके, मीडियम। अब देखिए हम वही टॉर्च लेके आएंगे इस पर भी, इस पर भी क्या लेके आएंगे, टॉर्च ही लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल टॉर्च है। उस टॉर्च से ही हम काम चलाते हैं सर। हमारे पास केवल एक टॉर्च बची है, उसी को हम पढ़ते चल रहे हैं, केवल केवल सर उसी को पढ़ाते जा रहे हो आप सर। टॉर्च को हम पढ़ते जा रहे हैं, आप पढ़ाते जा रहे हो। ये बन गई आपकी टॉर्च प्यारी सी, ओके ये टॉर्च हो गई। आपने टॉर्च मारी धाए सरफेस पे, क्या किया आपने, टॉर्च मारी धाए। और ये क्या शीशा नहीं है सर, पानी का तल है, ये पानी का तल है, पानी का सरफेस है भाई, पानी का सरफेस है। आहा भाई साहब, जैसे ही ये इस पानी के सरफेस पर ये पड़ेगी धैर्य जैसे, यहाँ पर इस सरफेस पर पड़ी, भाई साहब तूने मेरे साथ गलत कर दिया भाई, तूने मुझे चोट पहुंचा दी भाई। इस सरफेस पर इसने टॉर्च मार दी, यानी कि चोट पहुंचा दी भाई, लठ सा मार दिया भाई इसने। अब जब ये मार दिया जाएगा इससे, तो भाई साहब ये कह रहा है तुझे इतना टेढ़ा करूंगा भाई, टेढ़ा कर दूंगा तुझे, मार मार के इतना मारूंगा कि तुझे टेढ़ा कर दूंगा भाई, टेढ़ा क्या कर दूंगा भाई, टेढ़ा कर दूंगा भाई, टेढ़ा। तो ये इस लाइट को इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि इसे क्या कर देता है, टेढ़ा कर देता है। क्या कर देता है, टेढ़ा भाई, टेढ़ा। आहा टेढ़ा हो गया भाई, टेढ़ा, बात समझ में आई, टेढ़ा। तो ये क्या कर दिया इसने, टेढ़ा कर दिया। तो यानी कि ये इस प्रकार जा रही थी, ये क्या हो गई, टेढ़ी हो गई भाई। क्या हो गई भाई, टेढ़ी हो गई भाई। क्या हो गई भाई, टेढ़ी हो गई। यानी कि सर 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 बात समझ में नहीं आई। ये अभी तो हमें सीधी सी दिखाई दे रही है। अबे भाई देख देख देख, ये इस प्रकार जानी जा रही थी, ये इस प्रकार जा रही थी, और भाई ये इस प्रकार जा रही थी। अब लेकिन ये किस प्रकार जा रही, इस प्रकार, क्योंकि मार मार के क्या कर दी भाई, टेढ़ी कर दी, मार मार के क्या कर दी, टेढ़ी कर दी, मार मार के क्या कर दी, टेढ़ी कर दी। इतनी मारी है, इतनी मारी है कि भाई साहब टेढ़ी कर दी। तो अब ये जो टेढ़ी होने वाली जो प्रोसेस है आपकी, जो टेढ़ी होने वाली प्रोसेस है, तो इस टेढ़ी होने वाली यानी कि इस लाइट रे की मुड़ने की जो घटना है, मुड़ने की जो घटना है, उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो आपकी हो रही है, ये घटना हो रही है आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जाना तो ये इस रास्ते से होकर जा रही थी, लेकिन दूसरा मीडियम आपका, इस दूसरा मीडियम से पंगा ले लिया इसने, तो ये क्या हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई। तो पाथ से डेविएट होने की घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पाथ से डेविएट होने की इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखना, अब यहां पर आपका नॉर्मल हो सकता है, ये आपका नॉर्मल इस प्रकार, यहां पर भी आपका नॉर्मल इस प्रकार, यहां पर भी आपका नॉर्मल हो जाएगा इस प्रकार, ओके। तो बात ये समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। ये वाली जो लाइट रेज हैं आपकी, ये वाली जो लाइट रेज हैं, इन्हें कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रेस। और ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, वही वाली है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेस, इंसिडेंट रेस। और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया ना, रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपके क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है आपके नॉर्मल,
ये हैं आपके नॉर्मल्स। और ये क्या हो जाएंगे सर, ये भी तो आपने बताया था, उस दिन बताया था ना सर, ये क्या था? अरे उस दिन का अभी बताया था भाई, उस दिन की क्यों कह रहा है? ये है आपके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि व्हेन अ लाइट रेस comes from one medium to another, comes from one medium to another, one medium to another, then why the surface of the medium second, why the surface of the medium second, it it refracted या फिर deviate from the original path, from the original path. that phenomena that phenomena is called the refraction of light। यानी कि जब कोई लाइट रेस वन मीडियम से अनदर मीडियम में आती है और इस सरफेस पर एंटर करती है, तो इस सरफेस के कारण या फिर इस मीडियम के कारण लाइट रेस क्या हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से, ये ओरिजिनल पाथ है इसका, इस ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, इधर की तरफ मुड़ जाती, इधर की तरफ मुड़ जाती, इधर की तरफ मुड़ जाती, इधर की तरफ मुड़ जाती। तो यानी कि ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने की इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि डेविएट होने की घटना, डेविएट होना। ओके, क्या डेविएट होना? तो डेविएट होना आपका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिख दीजिए भाई, यस लिख दीजिए। नहीं समझ में आई तो भाई साहब नो लिखिए, हम समझाएंगे फिर आपको, हम समझाएंगे भाई आपको फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी, एक नए वे के साथ, एक नए वे के साथ, एक मजेदार वे के साथ। क्या पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। आइए खुल के मजे लेते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं एक बौकार। तो हमने देखिए क्या क्या समझा, ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा आज की इस क्लास में। सबसे पहले हमने लाइट समझा कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। Okay, light is a form of energy, light is a form of energy by which we can see the objects around us। यानी कि लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण हमें आसपास की वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स विजिबल होती हैं, हमें आसपास की ऑब्जेक्ट विजिबल होती हैं। उस फैक्टर को, उस एनर्जी को, उस फैक्टर को, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। उस फैक्टर को, उस एनर्जी को लाइट कहा जाता है। उस फैक्टर को, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है सर? लाइट कहा जाता है। बात समझ में आई? ओके, तो लाइट के कारण हमें ऑब्जेक्ट विजुअल होते हैं, लाइट के कारण हमें ऑब्जेक्ट विजुअल होती हैं, लाइट के कारण ही हमें क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट विजुअल होती हैं, लाइट के कारण हमें ऑब्जेक्ट विजुअल होती हैं। लाइट के कारण हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट के कारण हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट के कारण ही हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट के कारण ही हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट के कारण हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा, लाइट के कारण हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। सर आपने ये तो बताया नहीं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, आपने ये तो बताया नहीं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके लिए भाई पार्ट 2 भी तो आएगा भाई, पार्ट 2 आएगा भाई, पार्ट 2 में वेट कर, क्योंकि भाई आजकल पार्ट 2 बहुत आ रहे हैं भाई, पार्ट 2 ही आ रहे हैं आजकल। तो टेंशन मत ले भाई, पार्ट 2 में देखेंगे इसका डिस्कस कि ये क्या होने वाला है। अब देखिए, लाइट ऑब्जेक्ट अगर हमें विजिबल होंगी तो उसके पीछे का रीजन है केवल केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। केवल केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा ही हमें ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? विजिबल होती हैं, हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होती हैं केवल केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही। अब देखिए कैसे, ये टॉर्च है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में लाइट रेज आई और इस रेटिना पर गई लाइट रेज, और हमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? इस रेटिना पर हमारा इमेज बन जाएगा, इस रेटिना पर क्या बनेगा? इमेज बन जाएगा, और इमेज हमारी आई के द्वारा देखा जाता है, इमेज हमारी आई के द्वारा कैप्चर किया जाता है। जिस प्रकार आपका कैमरा वर्क करता है उसी प्रकार इसका लेंस वर्क करता है। कैमरा में जो लेंस होता है वो कार्य करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है कैमरा के द्वारा। तो इसी प्रकार आपकी जो
इस आई में आपका जो लेंस है, ये लेंस, तो इसके कारण आपकी इमेज बनाई जाती है रेटिना पर, और रेटिना पर आपकी इमेज बन जाती है, और ये सिग्नल जो पहुंचाती है, यहां से फिर सिग्नल पहुंचता है आपका मस्तिष्क में, यानी कि आपके ब्रेन में। तो यहां पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए, इसके अलावा हमने देखा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल एक ऐसी ऑब्जेक्ट है इस संसार की जो हमें दिखाई नहीं देती है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना केवल केवल ब्लैक होल में ही शो नहीं होती है, यानी कि दिखाई नहीं देता है ये भाई, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कांट बी पॉसिबल बाय ब्लैक होल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कांट बी पॉसिबल बाय ब्लैक होल, यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा ही है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वह लाइट को भी क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, लाइट को भी क्या कर लेता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ही समा लेता है। तो यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कांट बी पॉसिबल होती है, यानी कि होती ही नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना है वो होती ही नहीं है भाई साहब। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि कोई भी लाइट रेस आएगी एक मीडियम में ही आएगी, और उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, उसी मीडियम में क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो यह जो फिनोमेना है इसी को कहा जाता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर सिंगल मीडियम। ध्यान रखना, ये आपका फॉर सिंगल मीडियम केवल सिंगल मीडियम के लिए ही वैलिड है, केवल सिंगल मीडियम के लिए ही वैलिड है। इसके बाद हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके लिए चलता है, फॉर टू मीडियम, यानी कि दो मीडियम के लिए चलता है, यानी कि दो मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मिलेगा। दो मीडियम में से तीन मीडियम हो जाए तो होगा दो ही मीडियम में, तीन मीडियम बेशक ले लीजिए, होगा दो मीडियम में ही। तो इसमें क्या होगा, लाइट रेज आएगी किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी, इसे कहते हैं आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से क्या हो जाएगी, यहां से आपकी मुड़ जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल पाथ ये इस प्रकार है ओरिजिनल पाथ, तो ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी ओरिजिनल पाथ से। तो डेविएट होने की इसी घटना को क्या कहा जाता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो हम यहां तक आप कवर कर चुके हैं हमारा। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा पार्ट सेकेंड नेक्स्ट डे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के साथ।